हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में शयातीन संगीत आसमान की तरफ चढ़ते थे और फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन लिया करते थे। ये बातें फरिश्तों के दरमियान लोगों के हालात के बारे में होती थी, जैसे किसी शख्स की मौत, रिज्क, संगीत की तकसीम और दीगर गैबी उमूर। शयातीन ये बातें सुनकर नीचे उतरते और बनी इजराइल के जादूगरों को यह खबरें पहुंचाते संगीत थे। इस दौर में यह बात मशहूर हो गई कि शयातीन गैब जानते हैं और बनी इजराइल के काहिन इन खबरों को लोगों में फैलाते थे और जो कुछ कहा जाता वह बैना पूरा हो संगीत जाता था। इस वजह से लोगों का इन बातों पर ईमान अल्लाह की नाजिल करदा किताब जबूर पर ईमान से भी ज्यादा हो गया। यहां तक कि लोगों ने जबूर को छोड़ डाच दिया और संगीत शयातीन की बातों को इख्तियार कर लिया। लोगों ने शयातीन की बातों को जमा करके किताबों की सूरत दे दी और वही किताबें उस वक्त अल्लाह की किताब जबूर संगीत की जगह मोहतबर समझी जाने लगी। यह खबरें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचे कि शयातीन आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनते हैं और लोग यह समझने लगे हैं कि शयातीन गैब जानते हैं। हजरत सुलेमान इस पर सख्त गज़बनाक हुए और शयातीन को इस अमल पर सख्त सजा दी। हजरत सुलेमान ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वह शयातीन संगीत की लिखी हुई तमाम किताबें जमा करें। उन्होंने इन किताबों को एक संदूक में रखकर हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे दफन कर दिया। फिर हजरत सुलेमान ने लोगों से फरमाया, जो कोई यह कहे कि शयातीन गैब जानते हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और शयातीन को खबरदार किया कि अगर कोई भी इस संदूक के संगीत करीब गया तो वह जलकर राख हो जाएगा। इस वजह से शयातीन के दिलों में हजरत सुलेमान के खिलाफ शदीद बुग़्ज़, संगीत, हसद और गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि अल्लाह ने हजरत सुलेमान को एक अजीम राज और ताकत अता फरमाई थी, जिससे वह जिन्नात और शयातीन संगीत को मुस्खर करते, उन पर हुकूमत करते और उन्हें सजा देते थे। शयातीन हजरत सुलेमान की इताअत तो करते थे, मगर उनकी नबूवत पर ईमान नहीं रखते थे। वह सिर्फ इस खौफ से संगीत इताअत करते थे कि हजरत सुलेमान उन्हें कैद या अजाब दे सकते हैं। वक्त गुजरता गया, लोग संगीत और काहिन शयातीन की बातें भूलते चले गए, यहां तक कि हजरत सुलेमान का विसाल हो गया। उनके इंतकाल के कई संगीत साल बाद और नस्लों के बदलने के साथ वो उल्मा भी कम होते गए जो जानते थे कि किताबें तख्त संगीत के नीचे दफन है। एक दिन बनी इजराइल के एक गिरोह के पास एक अजनबी शख्स आया जो दर हकीकत इंसान की शक्ल संगीत में एक शैतान था। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खजाना है, अगर तुम उसे हासिल कर लो तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाओगे। संगीत बनी इजराइल ने जवाब दिया, यह कैसा खजाना है जिसकी बात कर रहा है? शैतान मुस्कुराया और बोला, सुलेमान कोई नबी नहीं था, बल्कि एक जादूगर संगीत था, जादूगर कोई था। वह जादू के जरिए तुम्हें धोखा देता था और उसे मूजा बनाकर पेश करता था। लोग उसकी बातें गौर से सुनने लगे और पूछा, वो खजाना कहां है, हमें बताओ। शैतान ने संगीत कहा, हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे खोदो, वहां एक संदूक मिलेगा। मुसलमान बनी इजराइल ये सुनकर गुस्से में आ गए। संगीत और बोले, खामोश रहो सुलेमान जादूगर नहीं थे, वह अल्लाह के नबी थे। काफिरों और मुसलमानों के दरमियान सख्त झगड़े हुए, मगर आखिरकार संगीत बनी इजराइल की एक बड़ी तादाद ने उस शैतान की बात मान ली। वह सब हजरत सुलेमान के तख्त के पास पहुंचे। संगीत शैतान खुद पीछे खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह करीब गया तो जल जाएगा। उसने कहा, तुम खोदो, संगीत मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जब उन्होंने खोदा तो वाकई एक संदूक मिला। संदूक खोला गया तो उसमें बहुत सी किताबें